मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर इफ़त हाशमी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हाशमी क्लिनिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलेस्ट्रॉल, यानी हाई कोलेस्ट्रॉल जो है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है इसके बारे में बहुत सी कन्फ्यूजन और स्टोरीज जो है वो मौजूद हैं। कुछ कहते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये जिस्म के लिए ज़रूरी है, और कुछ कहते हैं कि ये नुकसानदेह है जिस्म के लिए, और कुछ कहते हैं कि इसकी कई किस्में हैं, एक नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल है और एक फ़ायदेमंद कोलेस्ट्रॉल है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो कितना होना चाहिए। नॉर्मली ये कहा जाता है कि अगर इसकी वैल्यू 200 की रेंज में है तो ये इसका डिज़ायरेबल लेवल होगा। अगर ये 200 से 240 के दरमियान है तो फिर ये बॉर्डर लाइन हाई लेवल होगा, और 240 से ज़्यादा है तो ये बहुत ही हाई कोलेस्ट्रॉल होगा या डेंजरस होगा। कोलेस्ट्रॉल जो है उसमें दो तरह के कोलेस्ट्रॉल जो है वो हैं। एक HDL है जिसको अच्छा या गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, और दूसरा LDL है यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं, तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स जो हैं, ये जब खून की नालियों में से गुजरते हैं तो ये अपने साथ जो छोटी फैट के पार्टिकल्स हैं उनको निकाल कर ले जाते हैं अपने साथ, जबकि लो डेंसिटी प्रोटीन्स जो हैं वो खून की नाली में डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं, और इस तरह खून की नालियां तंग होने लगती हैं। अगर ये खून की नालियां दिल की हैं तो फिर उसके नतीजे में जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं ख़ास तौर पर, अगर उनमें ब्लॉकेज आती है तो इससे एंजाइना या हार्ट अटैक की कैफियत पैदा हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल जो है ये इसका जो फार्मूला है वो अगर आप देखें तो जिस्म के अंदर बहुत से हार्मोन्स ऐसे हैं जो कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स हैं, यानी जो कि कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल जो है वो हम खुराक में भी खाते हैं, और जिगर भी कोलेस्ट्रॉल जो है वो बनाता है क्योंकि जिस्म को इसकी ज़रूरत होती है। लेकिन सिर्फ बुराई इसमें ये है कि अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो डिज़ायरेबल से ज़्यादा मुसलसल रहता है तो फिर जो LDL है वो खून की नालियों में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिससे खून की नालियां जो है वो तंग हो जाती हैं, और इसमें बड़ा रोल जो है वो हमारी खुराक का भी है और हमारे लाइफस्टाइल का भी है। एलोपैथी में कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली जो अद्वियात हैं वो ज़्यादातर स्टैटिन्स इस्तेमाल होती हैं, जैसे मसलन लिपिटोर है या इस तरह की और जो स्टैटिन्स दवाएं हैं। तो उनमें आप ये देखेंगे कि ये डॉक्टर्स को पढ़ाया जाता है कि जी स्टैटिन्स के साइड इफेक्ट्स को याद रखने के लिए आप LIPIT और लिपिटोर याद रखें। यानी L से लिवर इफेक्ट्स होता है, I से इंक्रीज ब्लड शुगर, यानी ये स्टैटिन्स लेने से ये कुछ हो सकता है, ये उसके साइड इफेक्ट्स हैं। P से मसल पेन, I से इम्पेयर्ड मेमोरी, T से टायर्डनेस एंड फटीग, O से अदर्स मसलन हेडेक, नाजिया वगैरह। तो ये देखें कि ये कोलेस्ट्रॉल के जो है वो साइड इफेक्ट्स हैं। यहाँ पर इस तस्वीर में ये दिखाया गया है कि इसका बेनिफिट कितना है जो स्टैटिन्स हैं, और इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो कितने ज़्यादा हैं। तो ये भी एक काबिल गौर बात है। जबकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो जिस्म को इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन खून में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मिकदार जो है वो ख़तरनाक नताइज पैदा कर सकती है। खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से फौरन कोई अलामत पैदा नहीं होती, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब खून की नालियां सख्त हो जाती हैं या खून की नालियों के सुराख तंग हो जाते हैं, और ये तंगी अगर दिल की शरियानों में हो तो दिल का दर्द या दिल का दौरा पड़ सकता है।
दूसरे अज़ा में खून की रवानी कम होने से मसलन बीनाई मुतासर हो सकती है, कान टांगों में दर्द रह सकता है, या खाने के बाद पेट में दर्द हो सकता है, या ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो सकती है। तो नामुनासिब खुराक और मुरगन ग़िज़ाएं और गैर मुतदिल तर्ज ज़िंदगी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। लेकिन बाज़ औक़ात ये बीमारी मौरूसी या ख़ानदानी भी होती है, यानी फैमिलीज़ में चलती है। तो खुराक में अगर ये ख़ानदानी बीमारी नहीं है, बहुत कम लोगों में होती है, और अगर खुराक में मुनासिब रद्द-ओ-बदल कर दिया जाए, सिगरेट शराब नोशी छोड़ दी जाए, मुनासिब वर्जिश की जाए, एंग्जाइटी और परेशानियों से दूर रहा जाए या उनको कम कर दिया जाए, तो बगैर दवाओं के इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। जो मुरवजा तरीका इलाज यानी एलोपैथी है, उसमें तो ये कहा जाता है कि आप सारी उम्र के लिए स्टेटन्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अल्टरनेटिव मेडिसिन में या होम्योपैथी में ऐसी बहुत सी दवाएं हैं जो बगैर किसी साइड इफेक्ट्स के आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर लेती हैं या बेहतर कर देती हैं। ये होम्योपैथी दवाओं की लिस्ट है। तो साफ ज़ाहिर है कि हर मरीज की अपनी अलामात कैफियत के मुताबिक उसकी दवा जो है वो डॉक्टर सिलेक्ट करता है। सिर्फ मिसाल के लिए चंद दवाओं का मैं जिक्र करता हूँ जो ज़बान ज़द आम हैं या आम तौर पर इस्तेमाल होती हैं। मिसाल के तौर पर एलियम स्टाइवा है जो कि लहसुन से बनती है। तो अगर इसका टिंचर जो है उसका इस्तेमाल किया जाए, मसलन 5 कतरे सुबह दोपहर शाम लें, लेकिन ये उन लोगों में जो ज़रा मोटे हैं और गोश्तखोर हैं और पानी कम इस्तेमाल करते हैं, तो उनके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इसी तरह एवनास्टाइवा एक दवा है, इसके भी 5-10 कतरे लेते रहने से कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रहता है और ये किसी हद तक शुगर को भी कम करती है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि स्टैटिन्स के साइड इफेक्ट्स में एक साइड इफेक्ट ये है कि वो शुगर लेवल को बढ़ाती हैं। तो ये दवाई जो है ये एवनास्टाइपा जो है, या इसको जौ आप कह लें, तो जौ का दलिया अगर आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उससे भी आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल होगा और आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा। या फाइबर डाइट जो है उस ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम होता है। इसी तरह गुल दाऊदी जो है, इसको भी कहा जाता है कि इसका टिंचर जो है खुश खुराक लोग जो हैं उनके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्रेटिगस एक दवा है और ये एक ऐसी दवा है जो खून की नालियों में डिपॉजिट होने वाले कोलेस्ट्रॉल को वहाँ से रिमूव करती है या कम करती है। इसी तरह आंवला जो है उसका मुरब्बा या जैम या उसको पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ज़रा खुश्क होता है, तो ये भी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसी तरह मशहूर ज़माना जिनसिंग जो है इससे भी या गूगल जो है इसको लो पोटेंसी में इस्तेमाल करवाने से भी कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो सकता है। लेसिथिन लो पोटेंशियों में असाबी मरीजों में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देती है। ये दरअसल चिकनाई को मेटाबोलाइज करके तो इसके लेवल को कम करती है। अगर जिगर और यानी खून की जो बड़ी शरियान आज़म यानी एओर्टा है, अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल कम करना हो तो फिर होम्योपैथी की अद्वियात हैं, लाइकोपोडियम है, ठीक है, और ओनियोथीरा है, ये इवनिंग प्राइमरोज से बनती है, फूल से। बाज़ लोगों में जो ख़ानदानी तौर पर कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा होता है, तो शुगर केन वैक्स जो है वो उसके लिए बड़ी काम की दवा समझी जाती है। इसी तरीके से अर्जुन जो है उसका टिंचर या उसकी छाल जो है ये भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देती है। तो लेकिन बहरहाल अलामात के मुताबिक अगर मरीज़ की दवा जो है वो सेलेक्ट की जाए तो यकीनी तौर पर या कोई 1 महीने के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। कलर थेरेपी में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो कलर रिकमेंड किया जाता है वो ग्रीन कलर है। इसी तरीके से बाइपोलर मैग्नेटाइज्ड जो वाटर है, ये मैग्नेटिक थेरेपी में इसका इस्तेमाल होगा। एक्यूपंक्चर में जो है वो कई एक्यूपंक्चर पॉइंट्स जो हैं
وہ استعمال کیے جاتے ہیں کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے، تو ایکوپنکچر سے بھی کولیسٹرول جو ہے اس کا لیول جو ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے، اور اس میں عام طور پر جو ہومیوسٹیٹک پوائنٹس ہیں، یعنی جو باڈی کی ہومیوسٹیسس کو کنٹرول کرتے ہیں، ایسی جو پوائنٹس ہیں جیسے لارج انٹسٹائن 4 ہے، لارج انٹسٹائن 11 ہے، اسٹمک 36 ہے، سپلین 6 ہے، اور سپلین چینل کے کچھ پوائنٹس جو ہیں یہ بھی ایکوپنکچر طریقہ علاج میں استعمال ہوتے ہیں۔ شکریہ۔